आरजे सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोक वाद्य यंत्रों के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लोक यंत्रों में पहला प्रकार पढ़ा था हमने तत्ववाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सुषिर वाद्य यंत्रों के बारे में। तो उससे पहले हम कल की क्लास का रिविज़न कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हैं। तो लोक वाद्य यंत्र होते हैं हमारे राजस्थान में 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो तत्ववाद्य यंत्र, एक सुषिर वाद्य यंत्र, अनवरत वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तो तत्ववाद्य यंत्र क्या होते हैं? तो कि मतलब वो वाद्य यंत्र जो तारों से बजाए जाते हैं, जैसे जिनमें तारों से स्वर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बोलते हैं तत्ववाद्य यंत्र। तत्व मतलब तार, ठीक है। उसके बाद आता है सुषिर वाद्य यंत्र। सुषिर का मतलब होता है हवा। तो सुषिर वाद्य यंत्र का मतलब जो हवा देकर बजाने वाले होते हैं, मतलब फूंक देकर जिनसे स्वर निकले, उन्हें बोलते हैं सुषिर वाद्य यंत्र, जैसे बांसुरी वगैरह है। उसके बाद अनवरत या फिर ताल वाद्य यंत्र। तो अनवरत या फिर ताल वाद्य यंत्र किन्हें बोलते हैं? मतलब जिनके ऊपर चमड़ा मड़ा होता है ना, उन्हें बोलते हैं अनवरत वाद्य यंत्र या फिर ताल वाद्य यंत्र। और उसके बाद आता है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र के अंदर जो घनघनाते हैं, मतलब कि एक तरीके से मतलब जिनमें धातु से स्वर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बोलते हैं घन वाद्य यंत्र, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। 4 प्रकार पढ़ लिए हम पढ़ेंगे आज। हम कल पढ़ा था हमने तत्ववाद्य यंत्र के बारे में। तो तत्ववाद्य यंत्र में सबसे पहला था हमारा एकतारा। तो एकतारा के बारे में पढ़ते हैं। तो एकतारा एक प्रकार का कैसा वाद्य यंत्र है? तो एकतारा आदि वाद्य यंत्र है। जो कौन बजाते हैं? नारद जी बजाते हैं। एक हाथ में अंगुली से बजाते हैं, ठीक है, और एक हाथ में क्या होती है? करताल होती है उनके, ठीक है। छोटे गोल तुंबे में बांस फंसाकर बनाया जाता है एक तारा को, ठीक है। और थोड़ा सा हिस्सा बकरे के चमड़े से मढ़ दिया जाता है और बांस के नीचे एक तार से खूंटी से तार को कसकर बांध दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक तारा। एक तारा पढ़ लिया था अपन ने, ये एक तारा देख ही लिया था आपने कल की क्लास में। उसके बाद सारंगी क्या होती है? तो सारंगी होती है सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र होता है। और किसका बना होता है? सागवान की लकड़ी का बना होता है। कितने तार होते हैं इसके अंदर? 27 तार होते हैं। वादन किससे करते हैं? इससे गज से करते हैं। और गज किसका बना होता है? घोड़े की पूंछ के बाल का बना होता है। अभी एक बात बताऊँ आपको कि वादन क्या मतलब गज होता है। तो गज क्या होता है? एक तरीके से जैसे मान लो ये सारंगी है, जैसे हाथ में पकड़ रखी सारंगी, जिससे उसको सारंगी को बजाया जाता है, उसे बोलते हैं गज। तो गज में किसका प्रयोग करते हैं? तो घोड़े की पूंछ के बाल का प्रयोग करते हैं गज में, ठीक है। वादन किससे करते हैं? गज से। उसके बाद तार आता है। तार किसका बना होता है? तो बकरी की आंत का तार बना होता है। और इससे सारंगी को कौन बजाते हैं? तो लंगा जाति के लोग बजाते हैं। और लंगा जाति के लोग बजाते हैं। तो लंगा जाति कहाँ निवास करती है? तो बाड़मेर जैसलमेर के लंगा जाति के लोग सारंगी बजाते हैं, ठीक है। सारंगी 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी सारंगी? एक गुजराती सारंगी, एक सिंधी सारंगी। जिसके अंदर गुजराती सारंगी के अंदर तो 7 तार होते हैं, सिंधी सारंगी के अंदर 27 तार होते हैं। गुजराती सारंगी से अपेक्षाकृत सिंधी सारंगी जो होती है वो बड़ी होती है। कौन सी वाली बड़ी होती है? सिंधी। और सिंधी सारंगी को कौन बजाते हैं? लंगा जाति के लोग, ठीक है। और जो जोगी हैं, मेवात के जो जोगी हैं, वो भी सारंगी बजाते हैं, ठीक है। और जैसलमेर के जो मांगणियार और जोगी हैं, मतलब जैसलमेर और बाड़मेर के जो मारवाड़ के जो जोगी हैं, वो क्या किसके साथ बजाते हैं सारंगी को? ख्याल के साथ बजाते हैं, ठीक है। ख्याल गायन में सारंगी का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना अपना कंप्लीट हुआ। अब जो यासीन खान है हमारे, वो सारंगी वादक है एक, यासीन खान, जिनको क्या मिला है? सर आगा खां अवार्ड मिला है उनको ना, किसके अंदर? सारंगी के अंदर। तो सारंगी अपना हो गया। सारंगी के बाद अब ये आपने सारंगी देखी। तो सारंगी किस तरीके से बजती है ये आप देख ही रहे हो इसके अंदर। और ये सारंगी में जो गज इस्तेमाल हो रहा है ये आप देख ही रहे हो। तो घोड़े की बाल का पूंछ का बना होता है क्या? गज, ठीक है। और ये अपनी सारंगी है ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला वाद्य यंत्र था रावणत्था वाद्य यंत्र। तो रावणत्था वाद्य यंत्र किसका बना होता है? नारियल की खोल पर बकरे का चमड़ा मड़ा होता है, ठीक है, रावणत्था में। और 7-8 तुरुपे होती है इसके अंदर। और कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। और इसमें गज क्या होता है? तो गज इसमें होता है घुंघरू। तो गज किससे बजाया जाता है? दाएं हाथ में पकड़कर बजाया जाता है। रावणत्था को बाएं हाथ में पकड़ते हैं और गज से इसे रावणत्था को बजाते हैं। और बाएं हाथ की अंगुली से इसे बजाते हैं, ठीक है। पाबूजी के बहु पे डूंग जी और जवाहर जी रावणत्था वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये रावणत्था वाद्य यंत्र है। रावणत्था के बाद आता है अगला कमायचा वाद्य यंत्र। सारंगी के समान होता है, ठीक है। और कमायचा को कौन बजाते हैं? मांगणियार जाति के लोग बजाते हैं। सारंगी को मांगणियार जाति के लोग ही बजाते थे। एक पॉइंट और है सारंगी के अंदर, ठीक है। तो कमायचा वाद्य यंत्र सारंगी के समान होता है और मांगणियार जाति के लोग बजाते हैं। और कमायचा कैसा वाद्य यंत्र? तत्ववाद्य यंत्र, ठीक है। यानी तारों से स्वर उत्पन्न होते हैं। और
एक ईरानी कमायचा, जो कमायचा जो होता है ना, वो ईरानी वाद्य यंत्र है, ईरान से आया है। तो इसके अंदर कितने तार होते हैं? 17 तार होते हैं, जिसके अंदर 3 तो बकरे की आंत के तार बने होते हैं और 14 तांबे या फिर लोहे की आंत के तार, मतलब 14, अरे सॉरी, 3 बकरे की आंत के तार होते हैं और 14 तांबे या फिर लोहे के तार होते हैं, ठीक है। और इसमें जो गज होता है वो किसका बना होता है? इसमें भी घोड़े की पूंछ का बाल का बना होता है गज। और आम के पेड़ की एक ही लकड़ी से बनाया जाता है कमायचा, और जिसके अंदर कोई जॉइंट नहीं होता आम के पेड़ की लकड़ी के अंदर, ठीक है। और कमायचा, अब कमायचा उसके समान है, किसके समान? सारंगी के समान। तो सारंगी में कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा था? सागवान की लकड़ी का, और कमायचा के अंदर आम की लकड़ी का। और इसमें जो कमायचा में है ना, जो साकर खान है उनको पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला वाद्य यंत्र तंदुरा। तंदुरा के अंदर तंदुरा के कौन कौन से नाम है? तंदुरा के नाम है, एक तो निशान, वेणु, तंबूरा और चौतारा, ये तंदुरा के नाम है, ठीक है। और तानपुरे या फिर किसके समान होता है? सितार के समान होता है। बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से बजाया जाता है। बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में पकड़कर दाएं हाथ से इसे बजाया जाता है। और मिजराब इसका गज होता है, मतलब मिजराब से इसे बजाते हैं तंदुरे को, ठीक है। ये मिजराब है, ये आप देख ही रहे हो तंदुरा है, तो इसको मिजराब से बजाते हैं। अगला वाद्य यंत्र जंत्र वाद्य यंत्र। जंत्र वाद्य यंत्र किसके समान होता है? वीणा के समान होता है। इस जंत्र वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? तो जंत्र वाद्य यंत्र में 5-6 तार होते हैं। और कैसे 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 बजाया जाता है? गले में पहनकर बजाया जाता है। और कौन बजाते हैं इसे? तो गुर्जर जाति के लोग बजाते हैं। किसके साथ? देवनारायण जी की फड़ के साथ। तो ये जंत्र वाद्य यंत्र हुआ, ये आप जंत्र वाद्य यंत्र देख रहे हैं। उसके बाद भपंग। भपंग क्या होता है? डमरू की आकृति का होता है, पर डमरू से बड़ा होता है, ठीक है। और तुंबे से बनता है। किससे? तुंबे से। और कौन बजाते हैं इसे? तो जोगी जाति के लोग बजाते हैं। और जोगी जाति कहाँ रहती है? अलवर के अंदर, ठीक है। अलवर में जोगी जाति के जो लोग होते हैं वो भपंग बजाते हैं। और भपंग के अंदर जो जहूर खां और मेवाती और उमर फारूक, जो इसके प्रमुख संगीतकार है, मतलब संगीत वादक है। कौन? मतलब कि वाद्य यंत्र के वादक कौन है? एक तो जहूर खां मेवाती और एक उमर फारूक। इन दो नामों को याद रखना। अब कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि जहूर खां मेवाती और उमर फारूक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? भपंग। आगे चलते हैं। आगे आता है रवाज। रवाज किसके समान होता है? कमायचे के समान होता है। और ये किससे बजाया जाता है? अंगुलियों के नाखों से बजाया जाता है, यानी इसके अंदर गज का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो मुख्य रूप से अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि एग्जाम के अंदर कि तत्व वाद्य यंत्र के अंदर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? तो किसके अंदर नहीं होता? रवाज। किससे बजाया जाता है? अंगुलियों के नाखून से बजाया जाता है। इसके अंदर कितने तुरपे होते हैं? 8 तुरपे होते हैं। और तार कितने होते हैं? 12 तार होते हैं। ये रवाज हो गया। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि तत्व वाद्य यंत्र के अंदर जितने भी वाद्य यंत्र है ना, वो सारे गज से बजाए जाएंगे, पर एकमात्र रवाज एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको नाखूनों से बजाया जाता है। उसके बाद अगला वाद्य यंत्र रवाब। तो रवाब क्या होता है? तो रवाब जो होता है ना, उसके अंदर 4 तार होते हैं। ये भी एक तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है। और कौन बजाते हैं इसे? किस जाति के लोग? भाट बजाते हैं इसे। कौन? भाट। ये रवाब हो गया। उसके बाद अगला वाद्य यंत्र आता है चिकारा। चिकारा किसका बना होता है? कैर की लकड़ी का बना होता है। और जिसका एक सिरा कैसा होता है? प्याले के आकार का होता है। और इसके अंदर जो गज होती है वो छोटी होती है। ये चिकारा हो गया। चिकारा के बाद अगला पड़ता है अपन सुरिंदा। सुरिंदा किसका बना होता है? सुरिंदा बना होता है रोहिड़े की लकड़ी का। और इसमें गज क्या होता है? घुंघरू होता है। और गायन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब एक क्वेश्चन इसमें यह बन जाता है कि किस तत्व वाद्य यंत्र का प्रयोग गायन में नहीं किया जाता? कौन सा हो जाएगा? सुरिंदा। और राजस्थान में जो लोक धुन में इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, किसका? सुरिंदे का। लोक धुन के अंदर किसका प्रयोग करते हैं? तो सुरिंदे का प्रयोग करते हैं राजस्थान के अंदर। अगला वाद्य यंत्र दुकाको। तो दुकाको कैसे बजाया जाता है? तो घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है दुकाको को। और कब बजाया जाता है? दिवाली के अवसर पर। और कौन बजाते हैं इसे? तो भील जनजाति के लोग दुकाको को बजाते हैं, ठीक। तो एक वाद्य यंत्र ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद अपने इतने कंप्लीट हुए तत्व वाद्य यंत्र। आपने जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र तत्व वो अपन ने सारे पढ़ लिए। देखो आपको नाम तो सारे याद करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी ट्रिक लगा लो, पर ट्रिक को याद करने के लिए भी एक ट्रिक की ज़रूरत होती है। तो उससे पहले आप ये याद करो ना कि डायरेक्टली उसको बार बार पढ़ते रहो, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में। तो सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला आता है अपना सुशिर वाद्य यंत्र में अलगोजा, ठीक है। तो सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर हम सबसे पहला पढ़ेंगे अलगोजा। तो अलगोजा एक क्या होता है? एक राज्य वाद्य यंत्र है।
तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो कौन सा है, अलगोजा। ठीक है, तो दो अलगोजे कैसे बजाए जाते हैं कि एक बांसुरी के समान होती है, जैसे दो बांसुरी होती है ना, जैसे एक बांसुरी इधर, एक बांसुरी इधर, तो दो बांसुरी से कोई मतलब एक तरीके से मतलब उसके समान होता है। अगर जैसे दो बांसुरी अगर आप मुंह से बजाओ तो एक तरीके से वो अलगोजे के समान ही दिखेगा। तो दो अलगोजे मुंह से बजाए जाते हैं। ठीक है, और एक के अंदर कितने छेद होते हैं, एक के अंदर 7 छेद होते हैं और एक के अंदर 4 छेद होते हैं। और जो इसके जो प्रमुख जो वादक है वो कौन है, जयपुर के रामनाथ जी। और रामनाथ जी किससे बजा देते हैं, इसको नाक से बजा देते हैं। ठीक है, और अलगोजा जो वाद्य यंत्र है वो किस जनजाति के लोग बजाते हैं, तो भील और कालबेलिया जनजाति के लोग बजाते हैं इसको। तो आगे चलते हैं अपन। सुशिर वाद्य यंत्र का अगला टॉपिक है बांसुरी। तो बांसुरी कैसे कैसे बजाई जाती है, तो बांसुरी क्या होती है, तो एक बांसुरी एक तो पोली नली होती है। ठीक है, और इसमें जो पोली नली में स्वरों के लिए कितने छेद होते हैं, इसके लिए स्वर के लिए 7 छेद होते हैं और निश्चित दूरी होती है इसकी, है ना। तो अब एक बांसुरी के अंदर कितने छेद होते हैं, लगभग तो 7 छेद होते हैं। और बांसुरी जो वादक है, सबसे प्रमुख जो बांसुरी वादक है कौन है, तो वो है हरिप्रसाद चौरसिया। और श्री कृष्णा जी भी बांसुरी के बजाते हैं, तो उसके उनके लिए भी बताया जाता है। ठीक है, तो बांसुरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो बांसुरी क्या है, तो बांसुरी एक पोली नली होती है जिसमें स्वरों के लिए कितने छेद होते हैं उसके अंदर, तो 7 छेद होते हैं। और इसकी जो होती है ना दूरी होती है ना, निश्चित होती है, मतलब निश्चित लंबाई होती है। जैसे बांसुरी इतनी बड़ी होती है लगभग। ठीक है, और उसके अंदर कितने छेद होते हैं, स्वर के लिए 7 छेद होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रमुख जो बांसुरी वादक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन छपता है इसका कि जो राजस्थान की या फिर मतलब जो सबसे प्रमुख बांसुरी वादक कौन है, तो हरिप्रकाश चौरसिया हैं। ठीक है, और श्री कृष्णा जी भी बांसुरी बजाते हैं, आपने कई बार फोटो में देखा भी होगा। ठीक है, तो हरिप्रकाश चौरसिया बांसुरी वादक हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सुशिर वाद्य यंत्र में अगला प्रकार है शहनाई। शहनाई आपने देखा होगा कई बार कि जो भी शादी वगैरह होती है, शादियों के अंदर शहनाई बजाते थे पहले। तो शादियों के अंदर जैसे आपने वो कोई वो कौन सी मूवी देखी है, धड़कन के अंदर जो जैसे आप देखी होगी, उसके अंदर किस तरीके से शहनाई बजती है शादी के अंदर। जो मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में सबसे पहले शहनाई बजाई जाती थी। ठीक है, और ये कैसी होती है, तो ये होती है चिलम के आकार की। ठीक है, और किसकी बनी होती है, तो शीशम और सागवान के पेड़ की लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, तो या फिर इसके अंदर छेद कितने होते हैं, तो इसके अंदर बजाने के लिए 8 छेद होते हैं। ठीक है, तो और जो है ना, इसका जो इसमें जो प्रयोग होता है, तो ताड़ के वृक्ष के पत्तों का प्रयोग होता है शहनाई के अंदर, मतलब शहनाई बनाने के अंदर। और इसमें जो प्रमुख वादक है वो कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां। ये भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि शहनाई वादक कौन है, प्रमुख शहनाई वादक, तो बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो शहनाई वादक कौन, बिस्मिल्लाह खां। और मतलब शहनाई का निर्माण किस से होता है, तो शीशम और सागवान की लकड़ी से और तूती या फिर ताड़ के वृक्ष के पत्तों से इस शहनाई का निर्माण होता है। और इसके अंदर छेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इसका आकार कैसा होता है, चिलम के आकार का होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह खां वो शहनाई बजा रहे हैं। इसके अंदर कितने छेद होते हैं, 8 छेद होते हैं। ठीक है, इसके अंदर। तो आगे चलते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र का अगला प्रकार है पूंगी। पूंगी क्या होता है, पूंगी है ना, एक तो छोटी लकड़ी के तुम्बे के निचले हिस्से से में छेद करके बनाया जाता है इसको। मतलब कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है छोटी जो लौकी होते हैं उसमें तुम्बे के निचले हिस्से में छेद करके 2 नलियाँ बनाई जाती है। और उनसे क्या निकलते हैं, स्वर निकलते हैं। ठीक है, और स्वरों के छेद होते हैं वो। और कालबेलिया जो जाति के लोग हैं वो पूंगी बजाते हैं। ठीक है, और पूंगी है ना, वो सांप को मोहित करने के लिए अद्भुत शक्ति होती है। मतलब पूंगी जो बजाता है ना, वो सांप को आराम से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो छोटी लौकी के तुम्बे के निचले हिस्से से में 2 छेद करके 2 नलियों से इसमें स्वर उत्पन्न होते हैं। और मतलब उससे इसका निर्माण होता है पूंगी का। तो पूंगी आप देख रहे होंगे, ये पूंगी है। तो कालबेलिया जनजाति के लोग इस पूंगी को बजाते हैं। तो कैसे, मतलब जैसे इसका निर्माण कैसे हो रहा है, तो लौकी के तुम्बे से इसका निर्माण हो रहा है। और इसके अंदर 2 नलियाँ निकली होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे। यहाँ तो एक ही है, इधर से बजाई जाती है। ठीक है, और यहाँ 2 नलियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ इसके अंदर छेद निकले होते हैं इस जगह पे, यहाँ पे।
तो उनसे स्वर उत्पन्न होते हैं। उसके बाद सुषुर वाद्य यंत्र का अगला प्रकार है शंख। तो शंख क्या होता है? शंख आपने डेफिनेटली देखा होगा, मंदिरों के अंदर शंख रखे रहते हैं और उनको बजाते हैं। और पहले के युद्धों में भी शंख का प्रयोग होता है, जैसे महाभारत काल में, जैसे रामायण काल के अंदर। तो जंतु का कवच होता है शंख। क्या होता है? जंतु का कवच। ठीक है, तो जंतु का कवच। तो शंख के बारे में पढ़े थे। तो शंख क्या है? तो जंतु का कवच होता है शंख। ठीक है, और ये कैसे पैदा होता है? तो इस समुद्र में पैदा होता है। ठीक है, और मंदिरों में आरती के समय काम आता है शंख। तो आगे चले अपन। तो आगे अगला सुषुर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये आप देख ही रहे होंगे, शंख। शंख कैसे होते हैं? अगला सुषुर वाद्य यंत्र है सिंगी। तो सिंगी क्या होता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा। तो सिंगी है ना, एक मतलब जो बलदार जो सींग होता है, यानी बैल होता है, बैल के सींग की बनाई जाती है सिंगी। ठीक है, तो इसको कैसे बजाते हैं? तो इसका निर्माण तो देख लिया अपन ने, कैसे होता है इसका निर्माण। तो इनका निर्माण होता है, बैल होता है ना, उसके सींग से होता है। ठीक है, और इसे कैसे बजाते हैं? तो होठों दोनों होठों के बीच में रखकर कंठ से इसमें स्वर उत्पन्न होता है। किससे? कंठ से। यानी कि दोनों होठों के बीच में सिंगी को रखते हैं, और उसके बाद जो स्वर उत्पन्न होता है वो कंठ से उत्पन्न होता है। यानी कंठ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे बजाया जाता है इसको। ठीक है, तो इसको कौन बजाते हैं? तो जोगी बजाते हैं इसे। तो ज़्यादातर जो बैल रखते हैं वो कौन रखते हैं? जोगी रखते थे पहले के टाइम पे, है ना। तो पहले के टाइम पे जो जोगी रखते थे, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका वाद्य यंत्र का कौन करेंगे? तो जोगी। तो इसको ऐसे याद कर लो। तो आप देख रहे होंगे ये सिंगी है। सिंगी को दोनों होठों के बीच में रखकर कंठ से स्वर उत्पन्न होता है। ये सिंगी हो गया अपना। तो बैल का जो सींग है उससे इसका निर्माण होता है। अगला वाद्य यंत्र है इसका सुषुर वाद्य यंत्र। सुषुर वाद्य यंत्र में अगला प्रकार है बाकिया। तो बाकिया के बारे में पढ़ते हैं। तो बाकिया क्या होता है? तो बाकिया किसका बना होता है? ये हम जानते हैं। तो बाकिया पीतल का बना होता है। किसका? पीतल का बना होता है। और ये कैसा होता है? तो ये बिगुल की तरह होता है। बिगुल आपने देखा ना, बड़े बड़े बिगुल बजते हैं जो। तो बिगुल की शक्ल में होता है एक तरीके से, जैसे मतलब कोई भी राजा का वेलकम होता है, वो होता था पहले के टाइम। तो बिगुल बजा के तो उसका स्वागत करते थे। तो बिगुल की शक्ल में होता है बाकिया। और किसका बना होता है? पीतल का बना होता है। और इसमें ना एक और छोटे मुंह में फूंक मारकर बजाया जाता है। मतलब इसका जो एक मुंह है ना, वो तो छोटा सा होता है, जिधर से बजाता है, और एक मुंह इसका बड़ा होता है आगे की तरफ। यानी कि ऐसे होता है इस तरीके से, जैसे इधर से इसको फूंक देकर बजाया जाता है। तो ये ऐसे होता है इस तरीके से, ऐसे बिगुल की तरह होता है एक तरीके से। तो ये होता है बाकिया। तो इसके साथ ढोल व कांसी की थाली बजाई जाती है। किसके साथ? बाकी के साथ क्या क्या बजाया जाता है? ढोल और कांसी की थाली बजाई जाती है। और इसमें है ना, मतलब इसको एक तरीके से सरगड़ा भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर। तो आगे चलते हैं। तो ये होता है बाकिया। बिगुल से छोटा होता है, पर ये मतलब बिगुल की शक्ल में होता है, इसे बोलते हैं बाकिया। आगे चलते हैं। तो अगला सुषुर वाद्य यंत्र का प्रकार है मशक। अब ये मशक क्या होता है? तो मशक है ना, बकरी के चमड़े का बना होता है। किसका? बकरी के चमड़े का बना वाद्य यंत्र होता है क्या? मशक। और इसमें है ना, एक मुंह से हवा भरते हैं। ठीक है, और दूसरी ओर दो नलियों से हवा निकलती है, और उससे है ना स्वर उत्पन्न होता है। तो इस वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं? मशक। इसमें मशक वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करता है? तो भैरू जी के भोपे मशक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या बन सकता है? ये कि मशक वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से लोक देवता के भोपे करते हैं? तो भैरू जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो मशक वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करता है? भैरू जी के भोपे। और कैसे बना होता है मशक? तो बकरे के चमड़े का बना होता है ये। और कैसे बजाते हैं इसे? तो एक मुंह से हवा भरते हैं इसमें, और दूसरी ओर जो दो नलियाँ होती हैं उससे हवा निकलती है, उससे जो स्वर उत्पन्न होता है वो मशक का स्वर होता है। तो आगे चलते हैं। ये मशक है।
एक तरफ से हवा भरते हैं इसमें तो दो नलियों से हवा निकलती है, तो उससे स्वर उत्पन्न होता है। अगला सुषिर वाद्य यंत्र है भूंगल या फिर रणबेरी। तो भूंगल या फिर रणबेरी के बारे में पढ़ते हैं। तो भूंगर क्या होता है? भूंगल तो पीतल की लंबी नली होती है। ये क्या होती है? पीतल की लंबी नली। और मतलब ये कब कब काम आते थे पहले? तो रणबेरी, भूंगल का दूसरा नाम है रणबेरी। पहले तो ये देखो, तो रण यानी युद्ध क्षेत्र, भेरी यानी मतलब युद्ध शुरू होने से पहले इसको बजाते थे, ठीक है। तो रणबेरी यानी युद्ध के अंदर काम आने वाली, ठीक है। तो युद्ध शुरू होने से पहले रण में इसका प्रयोग किया जाता था, मतलब सारी सेना को इकट्ठा करने के लिए। मतलब इसको बजाते थे तो सारी सेना को पता चल जाता था कि उनको कलेक्ट होना है, ठीक है। उनका नेतृत्व सेनापति कर रहा है, तो इस बात का पता लग जाता था। तो सारे सैनिक कलेक्ट हो जाते थे, क्योंकि भूंगड़ के अंदर आवाज़ बहुत तेज होती है, ठीक है। तो इसमें मतलब जो भूंगड़ है उसका प्रयोग कहाँ करते थे? तो मेवाड़ के जो राजा वगैरह थे, उनके सामान थे, तो रणबेरी का प्रयोग वो करते थे, ठीक है। तो खेल शुरू होने से पहले लोगों को एकत्र करने हेतु भी अब इसका प्रयोग करते हैं। पहले के राजा महाराजा तो इसका युद्ध में प्रयोग करते थे, और अब इसका प्रयोग कैसे होता है? तो खेल शुरू होने से पहले लोगों को एकत्र करने के लिए इसका प्रयोग करता है, क्योंकि भूंगड़ की आवाज़ बहुत तेज होती है, ठीक है। अब कुल मिला के बात ये लोगों को कलेक्ट करने का ही तो कर रहा है। युद्ध के अंदर सेनाओं को एकत्रित करता था, और आज के टाइम पे इसको ये लोगों को मतलब लोगों को एकत्र करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो कैसा बना होता है? किससे बना होता है? तो पीतल की लंबी नली से बना होता है, ठीक है। ये हो गया भूंगल या फिर रणबेरी। आगे चलते हैं। ये भूंगड़ है, आप देख रहे होंगे भूंगड़, ये लंबी सी नली आपको दिख रही है, ये भूंगड़ है, ये रही भूंगड़। अगला है सुषिर वाद्य यंत्र का प्रकार सतारा। तो सतारा क्या होता है? तो सतारा है ना, दो बांसुरियाँ होती है एक तरीके से, और उनके अंदर फूंक मारा जाता है, उससे जो स्वर उत्पन्न होता है वो सतारा का स्वर होता है। तो एक तरीके से कैसा वाद्य यंत्र है? सुषिर वाद्य यंत्र, ठीक है। इसे दो बांसुरियों में फूंक देकर जो स्वर उत्पन्न होता है उसे सतारा बोलते हैं, ठीक है। और अलगोजा व शहनाई का मिश्रित रूप रहता है। किसका? अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप क्या? सतारा। और ये कहाँ बजाया जाता है ज़्यादातर? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। और कौन बजाते हैं इसे? तो गडरिये, मेघवाल और मुस्लिम जनजाति के लोग इसे बजाते हैं, ठीक है। तो गडरिये बजाते हैं, मेघवाल बजाते हैं, मेघवाल जनजाति के लोग, और इसके अंदर जो मुस्लिम्स है वो भी बजाते हैं, ठीक है, सतारा को। तो कैसा होता है सतारा वाद्य यंत्र? तो दो बांसुरी के समान होता है, यानी दो बांसुरी होती है जिसके अंदर फूंक देकर बजाया जाता है इसे। और अलगोजा और शहनाई का जो मिश्रित रूप है वो क्या है? सतारा है, ठीक है। और कहाँ बजाया जाता है इसे? जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। कौन बजाते हैं? तो गडेरिये और मेघवाल बजाते हैं इसे, और मुस्लिम जनजाति के लोग, मुस्लिम भी बजाते हैं इसे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये सतारा है, आप देख रहे होंगे, ये सतारा बजा रहा। अगला सुषिर वाद्य यंत्र का प्रकार है नागफनी। तो नागफनी क्या होता है? तो ये नागफनी है ना, पीतल की सर्पाकार नली होती है। किसकी? पीतल की। ज़्यादातर सुषिर वाद्य यंत्र पीतल के बने होंगे, आपको मैं बताऊं। और अनवरत वाद्य यंत्र किसके बने होंगे? ज़्यादातर चमड़े के बने होंगे। और अपने जो तत्वाद्य यंत्र ज़्यादातर किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। ये बात याद रख लोगे। तत्वाद्य यंत्र किसके? लकड़ी, ज़्यादातर लकड़ी के बने। और सुषिर वाद्य यंत्र किसके बने? तो ज़्यादातर पीतल के बने होते हैं, ठीक है। और अपना अनवरत वाद्य यंत्र है वो किसके बने होते हैं? ज़्यादातर वो चमड़े के बने होते हैं। और घन वाद्य यंत्र धातु या फिर लोहे या फिर किसी भी चीज़ के बने होते हैं, ठीक है। तो पीतल या की सर्पाकार नली होती है क्या? नागफनी। और ये इसकी स्ट्रक्चर है नाग के समान होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नागफनी। और इसमें जो पिछला हिस्सा होता है उसके अंदर छेद कर देते हैं, और उस जो वो छेद होता है उससे इसको बजाते हैं, ठीक है। और इसकी जो ध्वनि होती है वो घोरात्मक होती है, यानी घोर के समान, जैसे कि मतलब जोर से इसकी आवाज़ गूंजती है। घोरात्मक का मतलब कि लाउड जो साउंड होता है वो एक तरीके से, यानी कि जोर तेज साउंड आता है इसके अंदर, तो घोरात्मक ध्वनि उत्पन्न होती है। और पिछला जो हिस्सा है उसमें छेद करके इससे बजाया जाता है। और इसकी आकृति कैसी होती है? नाग के समान होती है, यानी सांप के समान सर्पिलाकार। और किसका बना होता है? पीतल की सर्पाकार नली होती है, ठीक। ये आप देख रहे होंगे, नागफनी है, ठीक है, पीतल की बनी होती है। अगला सुषिर वाद्य यंत्र नड़। तो नड़ किसका बना होता है? तो नड़ है ना, कंगोर का जो वृक्ष होता है, किसका? कंगोर का वृक्ष, उसके जो 1 मीटर की जो लकड़ी होती है उसकी बनी होती है क्या? नड़, ठीक है।
और सिंधी संस्कृति का पूर्ण प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर, किसके ऊपर, नड़ के ऊपर। यानी नड़ कहाँ का वाद्य यंत्र है, तो ये नड़ है ना, वैसे तो अब राजस्थान के अंदर बजाया जाता है, पहले ये नड़ है ना, शुरुआत इसकी मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इस नड़ की उत्पत्ति ना सिंध से हुई थी। पाकिस्तान का जो शहर कौन सा है, सिंध, तो सिंध से नड़ की उत्पत्ति हुई थी। तो सिंधी संस्कृति का इसके ऊपर पूरी तरह से प्रभाव है, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख जो वादक है इसको बजाने वाला वो कौन है, तो कर्णाभील। तो कर्णाभील, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो कर्णाभील किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कर्णाभील नड़ के लिए प्रसिद्ध है, नड़ वादन के लिए प्रसिद्ध है। और नड़ के ऊपर किसका प्रभाव है, तो सिंधी संस्कृति का पूर्ण प्रभाव। क्यों है सिंधी संस्कृति का प्रभाव, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, सिंध पाकिस्तान से हुई थी, ठीक है। और ये किसका बना होता है, तो कंगौर के वृक्ष का बना होता है। और कंगौर के वृक्ष की कितने मीटर की लकड़ी होती है, 1 मीटर की लकड़ी होती है। ये हुआ अपना नड़। आगे चलते हैं, ये आप देख रहे होंगे नड़, इसको जो आप देख रहे होंगे कर्णाभील बजा रहा है इसको, तो ये बांसुरी से बड़ी होती है, ठीक है, नड़। उसके बाद अगला सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा, मोरचंग। अब ये मोरचंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग वाद्य यंत्र है। ये पता है कैसे बजाया जाता है, ये वाद्य यंत्र है ना, सबसे पहले तो ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है लोहे का, किसका, लोहे का। अब ये है ना गोल स्ट्रक्चर का होता है एक तरीके से, ऐसे इस तरीके से। अब इसके अंदर ऐसे 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 बने होते हैं ये। अब इसको है ना मुंह में रख के, मतलब मुंह में रख के, और जैसे मुंह में रख दिया इसको, तो मुंह में रख के ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जो अपने गाल होते हैं उनके ऊपर ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करते हैं, तो उससे इसके अंदर स्वर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोरचंग। तो होठों के बीच में रखकर ऐसे बजाया जाता है, ठीक है। और कौन बजाते हैं इसे, तो लंगा जाति के जो लोग हैं, लंगा गायक, वो इसे बजाते हैं। और कैसे बजाते हैं, सतार और सारंगी के साथ मिलकर बजाते हैं। और मोरचंग किसका बना होता है, तो लोहे का बना होता है मोरचंग। तो मोरचंग में बस इतने इफेक्ट है, मोरचंग किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। और कैसे बजाया जाता है, होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। और कौन बजाते हैं इसे, तो लंगा जाति के जो गायक है वो इसे बजाता है। और किसके साथ बजाता है, तो सतारा और सारंगी के साथ मिलकर बजाते हैं इसे। अब आप मोरचंग देख रहे होंगे, ये है मोरचंग, ठीक है। इसे होठों के बीच में रख के ऐसे बजाया जाता है। और इसको आप यूट्यूब पे वीडियो भी पढ़ा होगा कि मोरचंग वाद्य यंत्र के बारे में सर्च कर लेना। उसके बाद मोरचंग आपको दिखा भी देंगे कि इससे स्वर कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगला सुशिर वाद्य यंत्र कर्णा, ठीक है। अब ये कर्णा क्या होता है, तो पीतल का 7-8 फुट लंबा नाकेदार होता है, मतलब कि क्या, कर्णा पीतल का 7-8 फुट लंबा नाकेदार वाद्य यंत्र होता है, क्या, कर्णा, ठीक है। कितना, 7-8 फुट लंबा नाकेदार वाद्य यंत्र, ठीक है। और किसका बना होता है, पीतल का बना होता है। और जो इसका जो सकड़ा मुंह होता है, उस पर क्या होता है, एक छेद होता है जिसमें सुरनाई जैसी नली होती है, कैसी, सुरनाई के जैसी। तो मतलब सकड़ा जो मुंह होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक छेद होता है जिसके ऊपर सुरनाई जैसी नली लगी होती है, क्या, सुरनाई जैसी नली। ये होता है कर्णा, ठीक है, कर्णा वाद्य यंत्र। किस प्रकार का वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, ये आप देख रहे हैं कर्णा, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अगर अब भी आपको याद नहीं होगा तो अब याद तो आपको करना पड़ेगा ना। अगला है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र में अगला वाद्य यंत्र तुरही। और अब ये तुरही क्या होता है, तो किसका बना होता है तुरही, तो तुरही किसका बना होता है, तो तुरही बना होता है पीतल का बना होता है, किसका, पीतल का, ठीक है। और जिसका एक मुंह छोटा आकृति का होता है, कैसा होता है, छोटी आकृति का, और कैसा होता है, नोकदार। समझ गए आप कि इसका मुंह कैसा होता है, छोटा आकृति का और नोकदार होता है। और दूसरा मुंह कैसा होता है, इसका चौड़ा होता है, यानी ऐसा, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, ये होता है तुरही। एक मुंह तो इसका नोकदार होता है और एक मुंह इसका चौड़ा होता है। और किसका बना होता है, तो पीतल का बना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तुरही। अगला वाद्य यंत्र है मुरला या फिर मुरली। तो मुरला या फिर मुरली होती है, मुरली कैसी होती है, तो मुरली है ना पूंगी का परिष्कृत रूप है, मतलब पूंगी का थोड़ा सा विकसित रूप है ये पूंगी, मुरली, ठीक है। तो ये कैसी बनी होती है, तो ये है ना, अब ऑब्वियस बात है कि पूंगी के समान ही होगी लगभग, ठीक है। तो नलीदार तुंबे के नीचे चौड़े वाले भाग में 2 बांस की नलियाँ फंसाकर बनाया जाता है इसको। कैसे बनाया जाता है मुरली को, तो जो दो नलीदार जो तुंबे होते हैं उनके जो नीचे चौड़ा भाग होता है,
उसमें जो दो दो बांस की जो नलियाँ हैं ना, उनको फंसाकर बनाया जाता है इसको। और एक नली से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, और दूसरी से क्या क्या उत्पन्न होता है, स्वर उत्पन्न होता है। एक से तो ध्वनि और दूसरे से स्वर उत्पन्न होता है, ये होता है मुरली। ये मुरली हो गया, ये मुरली बजा रहे। अगला सूचर वाद्य यंत्र है सुरनाई। सुरनाई क्या होता है, अब ओबेसी बात है, जैसे अब थोड़ा सा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सुरनाई यानी सुर से जिससे स्वर उत्पन्न होते हैं वो क्या होता है, सुरनाई। तो ये कैसा होता है, शहनाई के समान होता है। और ये इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण है ना, इसका जो मुख होता है उसमें खजूर की लकड़ी का प्रयोग होता है। खजूर और ताड़ और कंगोर वृक्ष का सरकंडा, इन सब का प्रयोग होता है इसके सुरनाई निर्माण में। तो सुरनाई के निर्माण में किस किस का प्रयोग होता है, तो इसका जो मुख होता है वो तो खजूर का बना होता है, और इसमें ताड़ की लकड़ी और कंगोर का जो कंगोर वृक्ष का जो सरगंडा है उससे इसका निर्माण होता है। और इसे कैसे बजाता है सुरनाई को, तो इसे गीला करके बजाते हैं। कैसे, गीला करके। तो और किसके साथ बजाते हैं इसे, और सुरनाई को कौन बजाते हैं, तो मांगड़ियार जाति के लोग बजाते हैं इसे। और कब बजाते हैं, वैवाहिक या फिर मांगलिक अवसर पर बजाते हैं इसे। और इसमें जो मतलब कौन सी जाति के लोग सुरनाई बजाते हैं, तो ढोली, ढाडी और लंगा और मांगड़ियार जाति के लोग सुरनाई बजाते हैं। तो सुरनाई में इतने ही फैक्ट है, इनको वापस से रिवीजन करते हैं इसको कि कैसा होता है सुरनाई, तो शहनाई के समान होता है। जिससे स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सुरनाई। ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, तो मुख पर खजूर, मतलब मुख का जो निर्माण है उसका तो खजूर से निर्माण हुआ है, और इसमें ताड़ के वृक्ष और कंगोर के वृक्ष का सरगंडा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और कैसे बजाया जाता है इसे, तो इसको गीला करके बजाया जाता है। और इसमें जो जनजातियाँ हैं, मतलब जो जातियाँ हैं वो कौन कौन सी है, सुननाई कौन कौन सी जातियाँ बजाती है, तो एक तो ढोली, ढाडी, लंगा और मांगड़ियार जाति सुननाई वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। और कब बजाते हैं, वैवाहिक या फिर मांगलिक अवसर पर। ये सुननाई हो गई अपनी। अगला है ढोल। अब आपको बताता हूँ कि अब तक की क्लास में ना सुशिर वाद्य यंत्र पूरे हो गए। अब आगे अपन पढ़ेंगे अनवरत वाद्य यंत्र या फिर ताल वाद्य यंत्र के बारे में। अनवरत वाद्य यंत्र के अंदर मैंने आपको बता दिया, जो वाद्य यंत्र चमड़े से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनवरत वाद्य यंत्र। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अनवरत या फिर ताल वाद्य यंत्र के बारे में। तो उससे पहले हम आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर पहला वाद्य यंत्र पड़ा अपने अलगोजा। तो अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र, तो अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो दो अलगोजे मुंह से बजाए जाते हैं। ठीक है। तो दो अलगोजे का निर्माण किस तरीके से हुआ है, तो ये चीज़ आपने जानना जरूरी भी नहीं है वैसे, परंतु ये इसका निर्माण है ना एक तरीके से कैसे बनाया था कि मतलब दो बांसुरी के समान इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। तो दो अलगोजे होते हैं जो मुंह से बजाया जाता है। तो एक में कितने होते हैं, एक बांसुरी के समान होते हैं दो बांसुरी एक तरीके से। तो एक में 7 छेद होते हैं, एक में 4 छेद होते हैं। और जो जयपुर के रामनाथ जी हैं वो इसके अंदर प्रमुख वादक है। और जो जयपुर के रामनाथ जी हैं वो इसे किससे बजा देते हैं, नाक से बजाते हैं। ठीक है। किसको, अलगोजे को। और अलगोजे वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करता है, भील व कालबेलिया जनजाति के लोग अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सुशिर वाद्य यंत्र का अगला प्रकार है बांसुरी। बांसुरी क्या होता है, एक पोली नली में स्वरों के लिए 7 छेद होते हैं और निश्चित दूरी होती है इसकी, निश्चित लंबाई, यानी इतनी लंबाई होती है लगभग की बांसुरी की। और इसमें कितने छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं। इसमें जो प्रमुख वादक कौन है, हरिप्रकाश चौरसिया। और श्री कृष्णा जी भी बांसुरी वादक है। ठीक है। आगे चलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र का अगला प्रकार शहनाई। तो चिलम का आकार के समान होती है क्या, शहनाई। तो शीशम और सागवान की लकड़ी की बनी होती है शहनाई। 8 इसके अंदर कितने छेद होते हैं, 8 छेद होते हैं। और तूती या फिर ताड़ वृक्ष का जो पत्ता है उससे शहनाई का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें जो प्रमुख वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां। सुशिर वाद्य यंत्र का अगला प्रकार पूंगी। तो छोटी लौकी के तुम्बे की निचले हिस्से में छेद करके 2 नलियाँ बनाई जाती है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, स्वर उत्पन्न होते हैं। और कौन बजाते हैं इस पूंगी को, कालबेलिया जनजाति के लोग। और ये इसके अंदर है ना, पूंगी के अंदर सांप को मोहित करने की अद्भुत शक्ति होती है। ये पूंगी हो गया। आगे चलते हैं शंख। अगला है शंख। तो ये शंख क्या होता है, जंतु का कवच होता है। और कहाँ पैदा होता है, समुद्र में पैदा होता है और मंदिरों में आरती के समय से बजाया जाता है। ठीक है। ये शंख हो गया। अगला है सिंगी। तो बलदार जो बल है ना, मतलब कि बैल होता है
उसके सींग की बनी होती है क्या, सिंगी। और कैसे बजाया जाता है इसे, होठों पर रखकर कंठ से उत्पन्न ध्वनि से बजाया जाता है इसे। और कौन बजाता है, जोगी जाति के लोग बजाते हैं इसे। ये सिंगी हो गया। उसके बाद अगला है बाकिया। तो ये बाकिया क्या होता है, पीतल का बना होता है ये, और बिगलू की शक्ल में होता है। और कैसा होता है ये, तो एक और छोटे मुंह से फूंक देकर मारकर बजाया जाता है। और इसमें इसके साथ ढोल व कासे का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक और तो इसका जो छोटा मुंह होता है उसमें फूंक दी जाती है, और दूसरी तरफ जो उसका बड़ा मुंह होता है उससे हवा निकलती है, उससे जो स्वर उत्पन्न होता है उसे बांकिया बोलते हैं। और इसके साथ जो ढोल काशी की थाली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बांकिए के साथ। और इसमें जो इस्तेमाल होता है उसके किसका होता है, तो सरगड़े का इस्तेमाल होता है बांकिए के अंदर, ठीक है। ये बांकिया हो गया। बांकिए के बाद अगला पड़ता है मशक। तो मशक क्या होता है, तो बकरी के चमड़े का बना होता है क्या, मशक। और इसे कैसे बजाते हैं, तो एक मुख से इसमें हवा भरते हैं, और दूसरी ओर दो नलियाँ होती हैं, उससे हवा निकलती है, और उससे जो स्वर उत्पन्न होता है वो क्या होता है, मशक। और कौन बजाते हैं इसे, भैरू जी के भोपे। ये मशक हो गया। मशक के बाद पढ़ते हैं भूंगल या फिर रणबेरी। तो भूंगल या फिर रणबेरी किसका बना होता है, तो पीतल की लंबी नली का बना होता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता था पहले, तो इसका प्रयोग पहले युद्ध शुरू होने से पहले जो रण होता था उसमें जो सेना को एकत्रित करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग किनका हुआ है, तो मेवाड़ों का प्रयोग हुआ है। मतलब कि मेवाड़ों ने भूंगल या फिर रणबेरी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। तो मेवाड़ में जो भवाई हैं, भवाई जनजाति के लोग हैं, वो भूंगल या फिर रणबेरी वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ठीक है, उनका प्रमुख वाद्य यंत्र। तो खेल शुरू होने से पहले आज के वर्तमान समय में खेल शुरू होने से पहले लोगों को एकत्र करने के लिए किसका प्रयोग करता है, रणबेरी का या फिर भूंगल का। ये भूंगल हो गया। भूंगल के बाद अगला आता है सतारा। तो दो बांसुरियों में फूंक मारकर बजाया जाता है किसको, सतारे को। और ये कैसा होता है, अलगोजा शहनाई का मिश्रित रूप होता है क्या, सतारा। और जैसलमेर और बाड़मेर के जो लोग हैं वो सतारा के लिए फेमस है, ठीक है। तो गडरिया मेघवाल और मुस्लिम जाति के लोग हैं ना, जो सतारा वादक है, ठीक है, प्रमुख। ये सतारा हो गया। सतारा के बाद अगला वाद्य यंत्र नागफणी। तो ये नागफणी किसका बना होता है, पीतल के सर्पाकार नली का बना होता है, और पिछले हिस्से में छेद होता है इसमें। और इसमें ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो घोर के समान, यानी घोरात्मक, यानी लाउड साउंड। उसके बाद सुशिर वाद्य यंत्र का अगला प्रकार नड़। तो नड़ किसका बना होता है, कंगोर के वृक्ष का बना होता है। और कंगोर के वृक्ष की कितनी मीटर लकड़ी होती है, 1 मीटर की लकड़ी होती है। और सिंधी संस्कृति का इसके ऊपर पूर्ण प्रभाव है। क्यों प्रभाव है सिंधी संस्कृति का, क्योंकि इसका निर्माण आरंभिक निर्माण इसका काम होता है, तो सिंध में इसका आरंभिक निर्माण होता है। और इसके अंदर जो नड़वादक है वो कौन है, तो कर्णाभील नड़वादक है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं नड़वादक कर्णाभील के बारे में। उसके बाद अगला मोरचंग। तो मोरचंग किसका बना होता है, लोहे का बना होता है, और होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है इसे, ठीक है। और इसको है ना कौन बजाता है, तो लंगा जो जाति के लोग हैं इसका गायन इसको बजाते हैं, ठीक है। सतारा और सारंगी की संगत में सतारा इसके साथ क्या, मोरचंग के साथ क्या बजाता है, तो सतारा और सारंगी बजाता है मोरचंग के साथ। मोरचंग हो गया। उसके बाद सुशिर वाद्य यंत्र में अगला आता है कर्णा। तो कर्णा क्या होता है, तो पीतल का 7-8 फुट लंबा नाकेदार वाद्य यंत्र होता है। और इसका जो सकड़ा मुंह होता है वहाँ पर एक छेद होता है जिसमें क्या होता है, सुरनाई जैसी नली होती है, ठीक है। ये हो गया अपना कर्णा। उसके बाद अगला वाद्य यंत्र तुरई। तुरई क्या होता है, पीतल का बना होता है, ठीक है, जिसका एक मुंह छोटा आकृति का होता है और दूसरा मुंह नोकदार होता है, ठीक है, यानी दूसरा मुंह चौड़ा होता है, ठीक है। और ये हो गया अपना क्या, तुरई। तुरई के बाद अगला पड़ता है मुरला या फिर मुरली। तो पूंगी का परिष्कृत रूप क्या होता है, मुरली, ठीक है। नालीदार तुम्बे के नीचे चौड़े वाले भाग में 2 बांस की नलियाँ फंसाकर बनाया जाता है। किसकी, 2 बांस की लकड़ी, ठीक है। 2 बांस की नलियाँ फंसाकर बनाया जाता है मुरली का। और एक नली से ध्वनि उत्पन्न होती है और दूसरी से स्वर उत्पन्न होता है, ये मुरली हो गया। उसके बाद सुरनाई। सुरनाई किसके समान होता है, तो शहनाई के समान होता है। और इसका निर्माण कैसे होता है, मुख पर जो खजूर है, मतलब इसमें मुख का जो निर्माण होता है वो खजूर से हुआ है। और ताड़ वृक्ष और कंगोर के वृक्ष से इसका जो क्या बना है, सरगंडा बना है, ठीक है। तो गीला कर बजाया जाता है इसे, सुरनाई को, ठीक है। और ढोली, डाडी और लंगा और मांगड़िया जाति के लोग सुरनाई वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और वैवाहिक या फिर मांगलिक अवसर पर सुरनाई बजाते हैं, ठीक है। ये सुरनाई हो गया। उसके बाद ढोल। ये सब अनवरत वाद्य यंत्र आ गए। तो अनवरत वाद्य यंत्र को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।